दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी निरंगल मोंद्रू को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम श्री नाम के लड़के को सुबह 5 बजे ट्यूशन जाते हुए देखते हैं, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि ट्यूशन की छुट्टी है, इसलिए श्री घर जाने लगता है। तभी रास्ते में श्री को कुछ आदमी दिखते हैं जो कि एक लड़की को किडनैप कर रहे थे। ये देखकर श्री डर जाता है और जल्दी से घर पहुंचकर खुद को रूम में लॉक कर लेता है। इसके बाद जब श्री स्कूल जाने के लिए तैयार होता है तो उसके पापा उससे पढ़ाई के बारे में पूछते हैं, लेकिन श्री तो उनसे ठीक से बात ही नहीं करता, जो बात उसके पापा को बहुत बुरी लगती है, पर वो कुछ कहते नहीं। इसके बाद श्री स्कूल आता है जहाँ क्लास में वसंत सर पढ़ा रहे थे, लेकिन यहाँ वसंत काफी टेंशन में भी थे। फिर वसंत किसी से कॉल पर बात करता है और वहाँ से चला जाता है। ये देखकर श्री हैरान था कि पता नहीं वसंत सर के साथ क्या हुआ है। तभी श्री का दोस्त कहता है कि वसंत सर की लड़की पार्वती आज मेरे ट्यूशन भी नहीं आई थी, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। जो सुनकर श्री डर जाता है और फिर बहाना बनाकर वो अपने दोस्त के साथ स्कूल से निकल जाता है। जिसके बाद श्री पार्वती के स्कूल में पता करता है कि वो स्कूल आई है या नहीं, लेकिन आज पार्वती स्कूल नहीं आई थी। तब श्री अपने दोस्त से बताता है कि मैंने आज सुबह एक लड़की को किडनैप होते देखा था, कहीं वो पार्वती तो नहीं थी, मुझे टेंशन हो रही है। जिसके बाद ये और भी लोगों से पार्वती का पता करते हैं, लेकिन किसी को भी कुछ पता नहीं था। फिर श्री का दूसरा दोस्त उससे पूछता है कि तू पार्वती के लिए इतना परेशान क्यों हो रहा है, वो तेरी है ही कौन। तब श्री बताना शुरू करता है और सीन पास्ट में जाता है। एक दिन इंटर स्कूल इवेंट में श्री पार्वती से मिला था, जहाँ से इन दोनों की दोस्ती हो गई थी। तब से श्री और पार्वती अक्सर साथ में घूमते थे और देखते देखते श्री को पार्वती से प्यार भी हो गया था। साथ ही श्री बताता है कि एक बार वसंत सर ने भी उसकी दोस्त की तरह मदद की थी। असल में जब श्री के मम्मी पापा का झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ गया था और बात डिवोर्स तक आ गई थी, तब इससे श्री परेशान रहने लगा था। ये देखकर वसंत ने श्री के मम्मी पापा को समझाया था कि आपकी लड़ाई की वजह से श्री के दिमाग पर असर पड़ रहा है, इसलिए आपको उसके फ्यूचर के लिए सही से रहना चाहिए। तब वसंत की बात मानकर श्री के मम्मी पापा मान गए थे और तब से कोई झगड़ा भी नहीं हुआ। अब प्रेजेंट में श्री कहता है कि वसंत सर काफी अच्छे हैं, उनकी बेटी मिल जाए बस। तभी श्री पर उसके पापा का कॉल आता है, पर श्री तो उनसे फिर से बहुत ही र्यूडली बात करता है, पर उसके पापा अपने बेटे की नादानी समझकर जवाब नहीं देते। इसके बाद श्री जब बाइक से जा रहा होता है तभी उसे रास्ते में एक वैन दिखती है जिसपे एक लोगो बना था। ये देखकर श्री को याद आता है कि इसी वैन में ही तो सुबह किडनैपिंग हुई थी, इसलिए वो तुरंत अपने दोस्तों को बुलाता है और कहता है कि जरूर इसी घर में पार्वती को किडनैप करके रखा गया होगा, इसलिए श्री जाकर देखने लगता है। फिर यहाँ से सीन कट होता है और हमें दूसरी स्टोरी बताते हैं। असल में दोस्तों इस मूवी में 3 कहानी है जो आगे चलकर लिंक होंगी। तो अब इस कहानी में हम देखते हैं कि वैतरी नाम का लड़का जो डायरेक्टर बनना चाहता है, वो अपनी शॉर्ट फिल्म का एक सीन शूट कर रहा होता है ताकि प्रोड्यूसर को दिखा सके, और इसी में वो किडनैपिंग वाला सीन था, यानी श्री ने जो देखा था वो बस एक्टिंग थी और वो उसे ही सच मान बैठा था। जिसके बाद वैतरी अपने दोस्तों के साथ एक चाय की दुकान पर चाय पीने आता है और फिर वो जॉइंट पीने लगता है। असल में वैतरी को नशे की लत थी, नशा करने के बाद ही उसको आइडियाज आते थे। फिर थोड़ी देर में वहाँ से पार्वती गुजर रही होती है जिसकी साइकिल की चैन उतर गई थी। तब वहाँ दुकान वाला चैन चढ़ा देता है और ये सब वैतरी भी देखे जा रहा था। फिर पार्वती भी यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन वैतरी एक प्रोड्यूसर पर अपनी कहानी लेकर आता है, लेकिन वो इस पर मूवी बनाने से मना कर देते हैं। तब वैतरी भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है और फिर वो बाकी के प्रोड्यूसर से मिलता है, लेकिन उसे हर जगह से ना ही सुनने को मिल रहा था। इससे तंग आकर वैतरी अपने रूम में आ जाता है और आज का दिन वो सिर्फ नशे और गेम खेलने में गुजारता है, क्योंकि उसका बस एक सपना था बड़ा डायरेक्टर बनना, लेकिन इतने टाइम में उसे कहीं भी चांस नहीं मिल रहा था, जबकि उसकी कहानी भी रेडी है। अब दोपहर से रात हो जाती है तो वैतरी से मिलने उसके दोस्त आते हैं। वो बताते हैं कि तूने जो कहानी डायरेक्टर किशोर को सुनाई थी ना, और उसने बाद में आने को कहा था, वो तो अब इसी कहानी पर मूवी बना रहा है। ये सुनकर वैतरी के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत अपनी स्क्रिप्ट देखने लगता है, पर पूरे घर में कहीं भी वैतरी की स्क्रिप्ट नहीं थी, यानी वो चोरी हो गई। ये देखकर वैतरी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने दोस्तों को रूम से बाहर निकालकर नशा करने लगता है। साथ ही वो याद करता है कि कैसे डायरेक्टर किशोर ने उसे झांसा दिया था कि वो ये मूवी बनाने का मौका उसे देगा। फिर वैतरी के दोस्त उसके रूम में किसी तरह घुसते हैं और उसे संभालने लगते हैं, क्योंकि वैतरी नशे में बड़बड़ा रहा था और उसे चीजें हेलुसिनेट हो रही थी। इसके बाद हमें तीसरी कहानी दिखाई जाती है, जहाँ एक चोर एक घर से जरूरी डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट चुरा कर निकलने लगता है। तभी उसके सामने से कोई गुजरता है, लेकिन चोर उस पर ध्यान नहीं देता और वो अपने रास्ते पर चल देता है। फिर हम वसंत को देखते हैं जो सुबह सोकर उठता है तो उसे घर में कहीं भी उसकी बेटी पार्वती नजर नहीं आती। इसलिए वो अपनी बीवी से भी पार्वती के बारे में पूछता है, जिस पर उसकी बीवी कोई जवाब नहीं देती। असल में इन दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती। तब वसंत पार्वती के दोस्तों को फोन करके पता करता है, लेकिन किसी को भी पार्वती का पता नहीं था कि वो कहाँ गई। फिर हम एक इंस्पेक्टर सेल्वम को देखते हैं, जिसे कांस्टेबल फोन करके बताता है कि एक हिट एंड रन केस आया है, जिसमें एक लेडी को 2 लड़कों ने उड़ा दिया। लेडी को काफी चोटें आई हैं और उन दोनों लड़कों को प्रकाश नाम के कांस्टेबल ने जेल में डाल दिया है। पर प्रॉब्लम यह है कि ये लड़के मिनिस्टर के बेटे बाला और कृष्णा हैं। ये सुनकर तो सेल्वम के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि ठीक है, मैं आकर देखता हूँ। इधर हम वही सीन देखते हैं जब वसंत टेंशन में था पार्वती को लेकर, इसलिए वो आज स्कूल से छुट्टी लेकर पार्वती को ढूंढने ही चला जाता है। ये सारी चीजें एक दिन के अंदर हो रही थी, इसलिए दोस्तों आप कंफ्यूज मत होना। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि सेल्वम जैसे ही थाने आता है तो मिनिस्टर का बेटा बाला सेल्वम से बदतमीजी करने लगता है कि हमें जाने दे वरना तेरी वर्दी उतार दूंगा। इस पर सेल्वम को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं तो तुझे छोड़ने वाला था, लेकिन अब तू बिना पैसे के नहीं जा पाएगा। असल में सेल्वम थोड़ा करप्ट टाइप का आदमी था। फिर थोड़ी देर बाद सेल्वम से मिलने वहाँ मिनिस्टर का पीए आता है और वो सेल्वम को 50,000 रुपए देता है। साथ ही कहता है कि ये केस हटने पर 1 लाख रुपए और आ जाएंगे। तब सेल्वम कहता है कि अभी तो मैंने FIR भी नहीं लिखी, लेकिन अगर वो लेडी मर गई तो मुझे पूरे 5 लाख रुपए चाहिए होंगे। तब पीए भी मान जाता है। फिर वहाँ सेल्वम से मिलने वही चोर रवि आता है, जो सेल्वम को वही चुराए हुए डॉक्यूमेंट देता है। यानी सेल्वम के कहने पर ही वो चोरी करने गया था। तब सेल्वम यहाँ अपना दिमाग चलाता है और फिर वो रवि के ऊपर जो हाल ही में चोरी हुई थी उसका इल्जाम डालकर उसे जेल में डलवा देता है। यहाँ रवि कुछ बोल भी नहीं पाता। इसके बाद सेल्वम किसी आदमी को कॉल करता है और वो पेपर्स लेकर उनसे मिलने जाने लगता है। तभी वहाँ वसंत आता है और बताता है कि मेरी बेटी सुबह से गायब है। तब सेल्वम उसकी कंप्लेन लिखवा देता है। हालांकि सेल्वम को लग रहा था कि शायद पार्वती किसी के साथ भाग गई होगी। फिर जब वसंत अपनी कंप्लेन लिखवा रहा होता है तो कांस्टेबल उससे पार्वती की पर्सनल लाइफ के बारे में कई सवाल पूछता है, लेकिन वसंत के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इसलिए कांस्टेबल कहता है कि अपनी बीवी से पूछो, वो सब जानती होगी। फिर वसंत आकर अपनी बीवी से पार्वती के बॉयफ्रेंड से लेकर सब कुछ पूछता है, लेकिन उसकी बीवी तो उल्टा वसंत को ही सुना देती है कि कभी हमारे साथ टाइम गुजारा होता तो तुम्हें सब पता होता। जो सुनकर वसंत उदास हो जाता है, क्योंकि वो कभी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता था। इधर सेल्वम उस हिट एंड रन केस वाली लेडी को देखने हॉस्पिटल आता है, जो जिंदा बच गई थी। इसलिए वो मिनिस्टर के पीए को कॉल करके कहता है कि आपके लड़कों पर केस नहीं होगा, 1 लाख रुपए और भिजवा देना, हम बाला और कृष्णा को छोड़ रहे हैं। जिसके बाद बाला और कृष्णा को छोड़ दिया जाता है। तब यहाँ से जाते समय कृष्णा बाला को बताता है कि इस पुलिस वाले का एक बेटा है जो हमारे एरिया में रहता है और वो फिल्में बनाता है। तब ये सुनकर बाला के दिमाग में सेल्वम को मजा चखाने का आइडिया आता है और वो अपने कुछ लोगों को फोन कर देता है उस लड़के को मारने के लिए। जिसके बाद हम फिर वही सीन देखते हैं जहाँ श्री अपने दोस्तों के साथ वैत्री के घर के बाहर खड़ा था। तभी वहाँ बाला के गुंडे भी वैत्री को मारने आ जाते हैं और रिवील होता है कि सेल्वम का बेटा वैत्री है। तभी यहाँ गुंडे तो सीधा वैत्री पर अटैक कर देते हैं और वैत्री जो नशे में था वो एक एक करके उन सभी को अकेले मारने लगता है और ये सब दूर से ही श्री और उसके दोस्त देख रहे थे। फिर यहाँ से ये गुंडे भाग जाते हैं और वैत्री भी नशे में अब शांत नहीं हो रहा था, इसलिए उसके साथ ही उसे अपने साथ वैन में ले जाने लगते हैं। तब ये देखकर श्री अपने दोस्तों के साथ उसका पीछा करता है। इधर वसंत को अभी भी पार्वती का कहीं भी पता नहीं चला था, इसलिए वो मंदिर के सामने जाकर रोने लगता है। वहीं हम रवि को देखते हैं जो कांस्टेबल से कह रहा था कि सर मुझे जाने दो, मैं चोरी नहीं करूंगा अब से। तभी कांस्टेबल पार्वती की फोटो देख रहा होता है और रवि वो फोटो देखकर कहता है कि इस लड़की को तो मैंने देखा है। तब कांस्टेबल को पहले विश्वास नहीं होता, लेकिन रवि कहता है कि सेल्वम सर के बताए डॉक्यूमेंट्स लेकर जब मैं आ रहा था तब ये लड़की साइकिल से मेरे सामने चल रही थी। फिर ये गाड़ी के पास अपनी साइकिल फेंक कर चली गई। तब कांस्टेबल रवि से कहता है कि अगर तू सच कह रहा होगा तो मैं तुझे जाने दूंगा। इसलिए वो प्रकाश नाम के कांस्टेबल से रवि के साथ जाने को कहता है ताकि सब चीजें कंफर्म हो जाएं। यहाँ वैत्री के दोस्त देखते हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा है तो ये उनके पास जाकर पूछने लगते हैं कि हमारे पीछे क्यों आ रहे हो। तब श्री कहता है कि आपने जो किडनैपिंग की है मुझे सब पता है। इस पर वैत्री कार से बाहर आकर कहता है कि कौन सी किडनैपिंग, हम सीन शूट कर रहे थे। और वैत्री का दोस्त सैंडी उन्हें वो
वीडियो दिखाता है। ये देखकर श्री समझ जाता है कि उसे गलतफहमी हुई है। फिर वैत्री पूछता है कि तुम किसे ढूंढ रहे हो, जिस पर श्री उसे पार्वती की फोटो दिखाकर कहता है कि ये लड़की गायब है, पता नहीं कहाँ गई। तभी वैत्री कहता है कि ये तो सुबह साइकिल से जा रही थी, हमने इसे देखा था। फिर वो श्री का नंबर ले लेता है और कहता है कि कुछ भी पता चलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, जो सुनकर श्री भी चला जाता है। इधर कांस्टेबल को खबर मिल गई थी कि वैत्री पर हमला हुआ है, इसलिए वो ये बात शैलवम को बता देता है। तब शैलवम कहता है कि जरूर वैत्री पर उसी ने अटैक करवाया होगा। यहाँ वैत्री की कहानी गायब होने के कारण वो पूरी तरह से टूट गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब करेगा क्या। वहीं हम कांस्टेबल प्रकाश को देखते हैं जो वसंत से बता रहा होता है कि जहाँ से पार्वती गायब हुई उस एरिया की फुटेज हमने देखी है और पार्वती एक ग्रे कलर की कार में बैठकर खुद ही चली गई थी। अब यहाँ ग्रे कलर की कार का नाम सुनकर वसंत चौंक जाता है। इधर शैलवम बाला और कृष्णा के पास आता है जो क्लब में एंजॉय कर रहे थे और वो उसे अपने साथ ले जा लेता है। फिर हम श्री को देखते हैं जो कह रहा था कि ना जाने पार्वती कहाँ चली गई, पहले तो मैंने उसे अपने प्यार का इजहार किया था और वो मुझे आज जवाब देने वाली थी, लेकिन आज ही वो गायब हो गई। इसके बाद वैत्री अपने दोस्तों के साथ उसी डायरेक्टर किशोर के सेट पर आ जाता है, लेकिन वैत्री का दोस्त कहता है कि मैं जाकर बात करता हूँ, तू नशे में है। और फिर वो किशोर से बात करने आता है कि सर आपने हमारी कहानी चुरा ली, लेकिन किशोर कहता है कि ये तो मेरी कहानी है, बल्कि उस वैत्री ने मेरी तरह कहानी सोच ली, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। साथ ही वो कहता है कि अब तो मैं फिल्म बना रहा हूँ, मुझे कोई रोक भी नहीं पाएगा। इधर वैत्री अपने कांस्टेबल अंकल को फोन करता है और कहता है कि मुझे पार्वती नाम की लड़की के बारे में पता करना है। तब कांस्टेबल उसे कुछ बताता है जो हमें आगे पता चलेगा। फिर वैत्री सीधा कार से उतरकर किशोर के पास पहुंच जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है कि तूने मेरी स्क्रिप्ट चुरा ली, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। यहाँ वसंत अपनी बीवी से कहता है कि पार्वती ग्रे कलर की कार में गई है, तुम अपने भाई से पूछो वो दोनों कहाँ हैं। यानी पार्वती के मामा के पास ही वो कार है। इधर शैलवम गुस्से में बाला को खूब मारता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हमला कराने की। तभी वहाँ पर मिनिस्टर आ जाता है और अपने बेटे की हालत देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर वो शैलवम से कहता है कि जब पैसे मिल गए तो मेरे बेटे को दोबारा क्यों पकड़ा। तो शैलवम कहता है कि कौन से पैसे, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। आपका बेटा ड्रिंक एंड ड्राइव केस में अंदर है और अब तो FIR भी हो गई है। ये सुनकर मिनिस्टर बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है और अब उसे शैलवम से बदला लेना था। इधर वैत्री अपनी कहानी के लिए रोए जा रहा था। तभी वहाँ एक आदमी आता है और कहता है कि भाई मैं तुम्हारे पड़ोस में ही रहता हूँ। आज सुबह 5 बजे करीब जब मैं काम पर जा रहा था तब मैंने एक लड़के को तुम्हारे घर से निकलते देखा था जो हेडफोन लगाए था और वो सोसाइटी में पहली बार दिखा था। मैं जल्दबाजी में था इसलिए उस समय ध्यान नहीं दिया। उसके हाथ पर एक सांप का टैटू भी था। असल में ये चोर रवि था। फिर हमें वही सीन दिखाते हैं जब वैत्री ने अपने कांस्टेबल अंकल को फोन किया था पार्वती के बारे में पता करने के लिए और उसने श्री को भी कॉन्फ्रेंस पे ले लिया था। तब कांस्टेबल बताता है कि वो लड़की पार्वती का पता चल गया है जो अपने मामा के साथ उसके घर पर गई है। ये सुनकर श्री खुश हो जाता है कि पार्वती अब मिल गई, इसलिए वो पार्वती से मिलने जाने लगता है। इधर वैत्री रवि का जैसे तैसे पता लगवा लेता है और उससे मिलने निकल जाता है। यहाँ जब श्री पार्वती के मामा के घर आता है तो वहाँ वसंत पहले से मौजूद था जो उदास होकर वहाँ से जा रहा था। फिर श्री वहाँ आता है और पार्वती उसे घर के बाहर ही बैठी नजर आती है। तब जाकर श्री की जान में जान आती है। इधर वैत्री ने रवि को आकर पकड़ लिया था और वो उससे पूछता है कि तूने मेरी कहानी क्यों चुराई, जिस पर रवि कहता है कि मुझे तो शैलवम सर ने ये चोरी करने को कहा था तो मैंने बस ऑर्डर को फॉलो किया। ये सुनकर वैत्री को बहुत बुरा लगता है कि उसके पापा ने उसकी कहानी चोरी करवाई थी, इसलिए वो अपने पापा से मिलने जाने लगता है। वहीं हम श्री को देखते हैं जो पार्वती से मिलने के बाद सीधा वसंत से मिलने आता है। फिर हमें दिखाता है कि पार्वती ने श्री से क्या बताया। जब श्री पार्वती से कहता है कि तुम्हारे कारण वसंत सर बहुत परेशान हुए हैं, तब पार्वती कहते हैं कि तुम्हें मेरे पापा के बारे में पता ही नहीं है। वो जो दिखते हैं वो है नहीं, बल्कि वो बहुत बड़े शराबी हैं जो स्कूल से आने के बाद बस शराब में डूबे रहते हैं। इसी कारण उनकी अक्सर मम्मी से लड़ाई होती है। फिर पार्वती बताते हैं कि परसों पापा ने नशे में हद ही पार कर दी। मैं जब अपना काम कर रही थी वो शराब पीकर मेरे पास आए और मुझे पकड़ लिया जैसे कुछ करना चाह रहे हो। इससे मैं काफी ज्यादा डर गई और जब ये बात मैंने अपनी माँ को बताई तो उनके भी होश उड़ गए। इसलिए पापा को सबक सिखाने के लिए
उन्होंने मुझे मामा के साथ भेज दिया। अब मैं पापा से मिलना नहीं चाहती। ये सुनकर श्री भी हैरान था, क्योंकि वो तो वसंत को बेस्ट टीचर मानता था। इधर हम वैतरी को सेल्वम के पास देखते हैं, जो कहता है कि आपने मेरी कहानी कितने रुपए में बेची। इस पर सेल्वम हंसते हुए कहता है कि तेरी कहानी डायरेक्टर किशोर हड़पना चाहता था और ये सब तेरे तीसरे दोस्त का प्लान था, जो कि आवाज सुनकर मैं समझ गया था। इसलिए मैंने पहले तो वो कहानी उस किशोर के कहने पर चोरी करवाई थी। फिर आगे सेल्वम कहता है कि कहानी जब मेरे पास आई तो मैंने किशोर और उसके साथियों की जो भी कॉल रिकॉर्डिंग्स थी वो सब ले जाकर FFC यानी सिनेमा से जुड़ी ऑर्गेनाइजेशन के हेड तक पहुंचा दिया, ताकि किशोर पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। ये सुनकर वैतरी समझ जाता है कि उसके पापा ने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो किशोर को सबक सिखाया है। यहाँ श्री वसंत को सुनाकर चला जाता है कि आपने अपनी बेटी के साथ नशे में बहुत गलत किया। आपके नशे की लत ने उसे सदमा पहुँचाया है। इधर सेल्वम वैतरी से कहता है कि तुम्हारी माँ चाहती थी कि तुम अच्छे से पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनो, पर तुमने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया था, पर तुम अपने सपने पर लगे रहे। ये बहुत अच्छी बात है। फिर वो कहता है कि अब हम साथ रहेंगे, तुम अपने सपने को कभी छोड़ना मत। तब ये गोली सीधा सेल्वम के माथे पर लगती है और वो यहीं मर जाता है। फिर हमें पता चलता है कि ये गोली मिनिस्टर ने अपने बेटे का बदला लेने के लिए चलवाई थी और यहाँ वैतरी ये सब देखकर सदमे में जा चुका था। फिर हम वसंत को देखते हैं, जो अपनी बेटी को याद करके खूब रोता है और फिर वो एक लेटर लिखता है कि मेरे नशे ने मुझे हैवान बना दिया। अब मैं तुमसे कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगा, इसलिए मेरा जाना ही सही रहेगा। ये लेटर लिखकर वसंत फांसी लगाकर मर जाता है। वहीं श्री आज अपने पापा के पास आकर अपने र्यूड बिहेवियर की माफी मांगता है कि मुझे लगता था कि पापा को परफेक्ट होना चाहिए, पर आप जैसे हैं वैसे ही ठीक है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी या सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट करना। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।